नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर साहब महाराज जो हैं वे कहते हैं कि आप आत्म अनुभव की बात किया करो, गूढ़ जो बातें हैं उनको समझा करो, क्योंकि ये जो भक्ति मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसके जो गूढ़ अर्थ हैं, जो गूढ़ मतलब है, उनको समझो। जो इसका गूढ़ ज्ञान है उनको समझो, क्योंकि यदि इस गूढ़ ज्ञान को नहीं समझा और कोरे तर्क करते रहे तो केवल तर्क ही करते रह जाओगे, फिर उसमें सत्य को नहीं जान पाओगे। तो इसलिए इस समय को ऐसे ही व्यर्थ मत करो, ये समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो अब बोले कबीर साहब से सब जो थे वहां कि महाराज गूढ़ ज्ञान मतलब किस प्रकार का? तो सतगुरु कबीर साहब बोले, जो भी आए दिन आपके सामने जो चीजें आती हैं, आप कभी उस पर अनुभव नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते कि आज जो हुआ ये क्यों हुआ और इसका अतीत से क्या संबंध है और भविष्य से क्या संबंध है। तो वहां पर बैठे जो लोग थे उन्होंने पूछा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी, प्रभु जी, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि चलो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं और फिर मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया। एक राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर थी। तो एक दिन वे राजा के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, कृपा करके मुझे ज्यादा नहीं, मात्र 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। राजा ने कहा 5,000 स्वर्ण मुद्राएं? उसने कहा कि मैं वचन देता हूं कि आपकी जो ये 5,000 मुद्राएं हैं, 5 वर्षों में मैं इसे लौटा दूंगा। अब राजा ने सोचा कि 5,000 तो नहीं दी जा सकती और ऊपर से समय भी 5 वर्षों का मांग रहा है। दोनों ने कहा नहीं, हम आपको केवल जो है 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दी गई। तो यहां पर सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि अब बताइए इसमें आपको क्या चीज समझ में आई। तो लोगों ने कहा जी उसने 5,000 मांगी, लेकिन राजा ने उसे जो है 1,000 दिए। तो कबीर जी महाराज साहब बोले क्यों दिए 1,000? तो लोगों के पास जो था इस सवाल का जवाब नहीं था, उत्तर नहीं था। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब समझाते हैं कि किसी को भी जब कर्ज दिया जाता है उसकी आर्थिक स्थिति पहले देख लेनी चाहिए कि क्या वे इतना कर्ज लौटा भी पाएगा या नहीं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्ज पर पैसे देते होंगे। तो किसी को भी कर्ज देने से पहले ये तो देखिए क्या वे इस कर्ज को लौटा पाएगा। उसे उतना ही कर्ज दीजिए जिससे उसका भी काम चल जाए और आपका पैसा भी वापस आ जाए, क्योंकि जितना अधिक मूलधन होगा ब्याज उतना ही अधिक होगा। और सामने वाला यदि वे ब्याज नहीं लौटा पाया तो नुकसान किसका होगा? आपका भी, और नुकसान उसका भी होगा। अब आगे सुनिए कि अब राजा ने उसे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उसका स्वभाव जो था दयालु था राजा का। तो उसने गरीब आदमी की बात पर विश्वास किया और जो व्यक्ति था वे अपना कर्ज लेकर घर चला गया। समय बीतता गया, 5 वर्ष पूरे हो गए, किंतु गरीब आदमी कर्ज वापस नहीं कर सका। अब मजबूरी में राजा ने अपने सैनिक भेजे, लेकिन किसान ने कहा कि देखो, मैं केवल राजा को ही अपना कर्ज वापस करूंगा, क्योंकि कर्ज मैंने राजा से लिया था। अब राजा इस चीज पर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि राज सैनिकों को नहीं दिया गया।
राजा स्वयं वहां पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि अब तो खुद कोई ना कोई जतन करके इससे पैसे लेने चाहिए। वे कई बार उसके घर गए, किंतु हर बार वे व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बनाकर राजा को वापस लौटा देता। तो एक दिन राजा फिर उसके घर पर पहुंचे, लेकिन इस बार वहां केवल उसकी छोटी बेटी बैठी थी। राजा ने पूछा, बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब जो लड़की है उसने जवाब दिया, और जो प्रश्न किए उनको कृपया ध्यान से सुनिएगा आप। तो राजा ने जब पूछा कि बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो लड़की मुस्कुराई और बोली कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारा भाई कहाँ है? तो लड़की ने जो है उत्तर दिया, मेरा भाई भी घर पर नहीं है, वे बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गया है। बोला, अच्छा। अब राजा और उलझ गया। तो उसने तीसरा सवाल किया कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली कि माँ 1 से 2 करने गई है। अब राजा का सब्र टूटने लगा। उसने गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? फिर लड़की ने हंसते हुए कहा कि मैं घर बैठकर सारा संसार देख रही हूं। राजा पूरी तरह चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने सोचा कि यह बच्ची मजाक में या पहेली की भाषा में जवाब दे रही है। तो उसने प्यार से कहा कि पुत्री, यदि तुम सचमुच इन बातों का मतलब बता दोगी तो मैं तुम्हें जो चाहो वो दे दूंगा। लड़की बोली, अगर आप मेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सब अर्थ बता दूंगी। तो राजा ने सहमति दे दी, किंतु लड़की ने कहा कि महाराज आज नहीं, आप कल आइए, तब मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। अब अगले दिन जो है राजा फिर से उस गरीब आदमी के घर गया। इस बार पूरा परिवार मौजूद था, वे व्यक्ति भी, उसकी पत्नी भी, बेटा भी और बेटी भी। राजा ने मुस्कुराकर फिर पूछा, बेटी अब तो तुम्हें अपने जवाबों का मतलब जो है बताना ही होगा, क्योंकि तुमने आज के लिए कहा था और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लड़की बोली कि जी महाराज, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि हमारे घर की छत टपक रही थी, पिताजी उसे ठीक करने गए थे। हम आसमान को ही स्वर्ग मानते हैं और बारिश का पानी का टपकना ही स्वर्ग का पानी था। राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसका वास्तविक जो गूढ़ मतलब है उसको समझो। इसका जो गूढ़ अर्थ है वे ये होता है कि जब व्यक्ति स्वर्ग का पानी रोकने का मतलब कि स्वर्ग में अपनी जगह सुनिश्चित करना। तो स्वर्ग में अपनी जगह सुनिश्चित कब होगी? जब व्यक्ति परोपकार करेगा, अच्छा कर्म करेगा, तो व्यक्ति की जगह तभी जो है सुरक्षित होगी स्वर्ग में। जब वे अच्छे कर्म करे, परोपकार करे, अपने मन को निर्मल रखे। आगे लड़की ने कहा कि दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़े के जो है, बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गया है। उसका मतलब है कि वे बाड़ में लगे रेंगनी के कांटे थे, उन कांटों को काट रहे हैं, और कांटे काटते समय भी कुछ भी कर लो वे शरीर में चुभ ही जाते हैं, चाहे कितनी भी सावधानी बरतो। इसी कारण मैंने कहा कि बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गए हैं। अब भक्तों ने पूछा कि महाराज इसका गूढ़ अर्थ क्या है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि इसका गूढ़ अर्थ है कि बिना झगड़ा किए झगड़ा करना मतलब तुम जो इस संसार की काजल की कोठरी में बैठे हो, ये सारा संसार काजल की कोठरी है। कैसे है? क्योंकि कालिक काली होती है, काजल काला होता है। तुम चाहे इससे कितना ही भी बचो, तुम अर्थात जो भक्त होता है, साधक होता है, वो इस संसार की कालिक से बचना चाहता है। तो इस संसार की कालिक क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, भाव, इन सभी चीजों से भक्त बचने चाहते हैं, और इसलिए वे झगड़ा ना करते हुए भी झगड़ा करते हैं। मतलब वे इस कालिक से बचते हुए भी इस कोठरी से निकलना चाहता है, किंतु फिर भी संसार की कालिक उसे लग ही जाती है। इस संसार में कोई भी ऐसा भक्त नहीं रहा जो निर्विवाद हो,
जिसको इस संसार ने अपने पास में बांधने की कोशिश न की हो। ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर इस संसार ने अपना दबाव नहीं बनाया हो या जिसके साथ अत्याचार नहीं किया हो, किंतु फिर भी भक्त उससे निकल ही आता है। भले ही उस पर लोग कितना ही लांछन लगाए, संसार कितना भी उसके साथ द्वेष करे। अब जो राजा था वे लड़की की समझदारी से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने अब तीसरे उत्तर जो है, तीसरा जवाब जो दिया था लड़की ने, उसके बारे में जानने की कोशिश की कि तीसरा उत्तर क्या था। तो लड़की बोली कि मैंने तीसरा जवाब दिया था कि माँ जो है वे 1 से 2 करने के लिए गई है। इसका मतलब है कि मेरी माँ अरहर की दाल पीस रही थी, और जब दाल पीसते हैं तो एक दाना 2 हिस्सों में बट जाता है। इसलिए मैंने कहा कि 1 से 2 करने के लिए गई। तो लोगों ने पूछा कि साहब इसका जो है, इसका क्या गूढ़ अर्थ है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि जो माया है वे माँ कौन है? वे माँ है माया, और वे चक्की में पीस रही है। वे चक्की कौन सी है? वे चक्की है ये संसार, और उसके 2 पार्ट हैं, पाप और पुण्य। इस पाप और पुण्य रूपी संसार के 2 पार्टों में बीच में ये सारा संसार पिस रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि संसार की चक्की में कोई साबुत नहीं बचता, जो आता है वही पिस जाता है। लोग बोले लेकिन महाराज 1 से 2 कैसे हो गए? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, जब इस माया ने इस जीव को, इन सारे संसारी जीवों को इस संसार रूपी चक्की में पीसना शुरू किया तो ये 1 से 2 हो गए। मतलब अद्वैत से इनके भीतर द्वैत भाव आ गया। ये ईश्वर, ब्रह्म और अपने आप को अलग अलग समझने लगे। मैं और तू में ये बट गए। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे ये अज्ञान बढ़ता गया, माया का प्रभाव बढ़ता गया, ये द्वैत से त्रेत हो गए। जीव जगत और ईश्वर ये 3 भागों में हो गए। फिर तो इसलिए 2 भाग का मतलब है कि तू और मैं। तो माया इसी प्रकार से तू और मैं में जीवों को बांट देती है। तो यही होता है 1 से 2 करना। अब राजा भी आश्चर्यचकित था। इसी प्रकार सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की सारी जो वहां पर संगत थी, जो लोग बैठे थे, वे भी आश्चर्यचकित थी। तो जो भी संगत थी उसने पूछा कि महाराज अब चौथे के बारे में भी बताइए। बड़े ही उत्सुकता से जानने के लिए वो तैयार थे सब। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि लड़की ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं घर बैठकर संसार देख रही हूँ, सारा संसार। दरअसल मैं चावल पका रही थी। चावल का एक दाना देखकर पता चलता है कि सारा भात जो है पक गया है या नहीं। इसी तरह 1 से पूरा संसार समझा जा सकता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि मैं यहाँ बैठकर सारा संसार देख रही हूँ। लोगों ने पूछा महाराज इसका क्या गूढ़ अर्थ है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तुम हर एक व्यक्ति को देखते हो, कोई किसी को देखता है, कोई किसी को देखता है। अलग अलग देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो। कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई कृष्ण जी की कर रहा है, कोई अल्लाह के पीछे जा रहा है, कोई खुदा के पीछे जा रहा है, कोई राम को, कोई रहीम को, कोई करीम को। सब अलग अलग को पूज रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर उन सभी को देखना है तो क्या करना होगा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अधाए। जिस प्रकार माली केवल अगर जड़ को पानी देता है, उसी का पोषण कर देता है, उसी में खाद डाल देता है, तो उसे बाकियों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हर एक पत्ते को नहीं देखना पड़ता। फिर उसको समझ में आ जाता है कि पौधा अपने आप ही लहला उठेगा। ठीक इसी प्रकार यदि जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो बंदगी वाले पुरुष हैं, जो रूहें हैं बंदगी वाली, वे सिर्फ एक कुल मालिक को ही देखता है, एक कुल मालिक को ही जानता है, तो अपने आप ही जितने देवी देवता हैं सब अपने आप ही सद जाते हैं। केवल उस परमात्मा की जो सर्वशक्तिमान है, केवल उसी परमात्मा की पूजा करने से सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है। अब देखिए, जैसे हमने पहले बात की थी
कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि नीचे का नाम जपो, ओम क्लीम, यही तो करते हैं। कुछ पंथ देते हैं क्लीम, ओम, हम, सोहम, सत्यम, ये सब जो नाम दिया जाता है ये सारे नाम नीचे के चक्रों के हैं। और वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यदि आपने इसका जाप नहीं किया तो इन देवी देवताओं की कर्ज नहीं उतर पाएगा, आप उतार नहीं पाओगे इनका कर्ज। ये क्योंकि सत्यलोक के रास्ते में आते हैं, ये आपको पार नहीं होने देंगे। किंतु सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि छोड़ दो इन्हें, क्या करना है इनको, केवल उस एक को साधो, एक से मित्रता कर लो, ये अपने आप सब आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये अपने आप सध जाएंगे। इसलिए बार बार सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इधर जाने की जरूरत नहीं आपको, उधर जाने की जरूरत नहीं आपको चलना है तो सिर्फ और सिर्फ एक का सुमिरन करो, एक कुल मालिक का, कि मालिक बस तू है और कुछ नहीं, मैं भी तू है, तू भी तू है, सारा जगत तू ही है, सब कुछ तू ही है और कुछ है ही नहीं। मैं को खत्म कर दो। यदि परमात्मा से मिलना है, खुदा से मिलना है तो खुद ही को खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक खुद ही नहीं मिटती तब तक खुदा नजर नहीं आता। जब अहम का वहम टूटता है तभी उस कुल मालिक का दीदार होता है। तो राजा ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद फिर उसने पूछा कि आपने ये सब कुछ मुझे कल क्यों नहीं बताया। राजा बड़ा ही प्रसन्न था लड़की की चतुराई से, उसकी बुद्धिमता से। तो लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है, महाराज कल मैंने इसलिए नहीं बताया कि कल मैं भात बना रही थी, यदि आपको समझाने बैठ जाती तो भात जल जाता और माँ मुझे डांट देती और उस समय घर में कोई नहीं था। तो अगर मैंने कर्ज माफी की बात अगर कही भी होती, इनको तो कोई विश्वास ही नहीं करता। आज जब आप स्वयं कह रहे हैं कि कर्ज माफ कर दिया है तो सभी को विश्वास हो गया। तो राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों का माला निकालकर लड़की को दी और कहा, पुत्री ये तुम्हारी चतुराई का इनाम है, हमने तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दिया, अब तुम निश्चिंत रहो। यदि कभी कोई जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना। अब जब ये बात कही तो लोगों ने पूछा कि साहब इसका क्या गूढ़ अर्थ है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, इसका गूढ़ अर्थ ये है कि जब भक्ति में लगे हो तो इस संसार में कौन तुम्हें बोल रहा है, क्या तुम्हें बोल रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। केवल और केवल अपनी भक्ति में लीन रहो, क्योंकि ये जो श्वासें जिनमें आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, यदि ये श्वासें छूट गई तो उसके बाद ये संसार जिसके लिए आपने राम नाम छोड़ दिया, ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा और तुम्हें ये काल पकड़ लेगा और तुम्हें वो दंड देगा। तो इसलिए अपनी भक्ति रूपी भात को जलाना नहीं, अन्यथा ये माया और ये काल मिलकर तुम्हें कठोर दंड देंगे और फिर से 84 में तुम्हें भटकना होगा। और जब आप सतगुरु को पालोगे तो जिस प्रकार राजा ने कर्ज माफ कर दिया, इसी प्रकार सतगुरु आपके सारे बंधन जितने भी आपके कर्म हैं उन सभी कर्मों को काट देते हैं। आपके प्रारब्ध में जो भी भोग लिखने होते हैं वो सभी भोगों को काट देते हैं। बस उस पर विश्वास करो। राई घटे न तिल बड़े, विदना लिख जो लेख, सांचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि ना ही आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध राई के समान घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। जो भोगना है वे तो भोगना ही है। केवल सतगुरु, केवल वही आपके प्रारब्ध और आपके सभी कर्मों को काट सकते हैं। जिस प्रकार राजा ने कर्ज माफ कर दिया और क्या कहा कि आप निश्चिंत रहो, मतलब जो सतगुरु की शरण में आ गया वे फिर निश्चिंत हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो, हर ये जो रूहानी यात्रा है, हर जो सत्य का संग है, ये आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जब सतगुरु की शरण में आ गया वे फिर निश्चिंत हो जाता है। फिर राजा ने क्या कहा कि अगर कभी भी कोई भी जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना। मतलब जो सतगुरु का प्रेमी हो जाता है, स्वयं सतगुरु फिर उसके हो जाते हैं
और कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं। इससे सतगुरु ये बताना चाहते हैं कि देखो, अब तुम केवल और केवल मेरे हंस हो। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए इन चीजों से कभी भी घबराना नहीं। संसार कितना ही भी तुम्हारे ऊपर कालिक पोते, कोई बात नहीं। तुम्हें संसार की नजर में अच्छा होने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा की नजर में अच्छे रहो। यह संसार भय दिखाता है, ये संसार लालच दिखाता है, ये संसार आंसू गिराकर भावनात्मक रूप से तुम्हें ब्लैकमेल भी करता है, किंतु कभी भी इनकी बातों में आकर भटकना नहीं। राम नाम को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि राम नाम ही छूट गया तो फिर भक्त काहे का। भक्तों ने सभी परीक्षाओं को पार किया, वे कभी अपने जीवन से उनको अपने जीवन से कभी भी मोह नहीं रहा, वे अपने जीवन पर खेल गए। देखिए, भक्त प्रहलाद को होलिका के साथ बैठा दिया गया था उनको, किंतु बचाया कि नहीं बचाया उस प्रभु ने। नरसिंह होकर उतरे और उसके पिता हिरण्यकश्यप के हाथों भी बचाया, सांपों के पास डाला तो भी बचाया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को भी देखिए, बार बार चाहे उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई हो कि इन्होंने, कबीर ने भंडारा दिया है, पूरी काशी में चिट्ठी फैला दी गई, कबीर ने भंडारा दिया, कबीर ने भंडारा दिया। स्वयं परमात्मा आए और अपने भक्त का मान बढ़ाया। परमात्मा हमेशा अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। चाहे फिर मीरा जी को विष का प्याला पिलाया गया हो, चाहे सतगुरु कबीर साहब को जल में डुबोया गया हो, चाहे उन्हें अग्नि में जलाने की कोशिश की गई हो, चाहे सतगुरु रविदास को तिरस्कृत करने की कोशिश की गई हो, तो चाहे कुछ भी हुआ हो, कोई भी संत हो, चाहे स्वयं दादू साहब के चारों तरफ दीवारें चिनवा के उन्हें वहीं पर बंद क्यों न कर दिया गया हो, किंतु परमात्मा उनको उतना ही और उभार देते हैं जितना संसार भक्त को दबाने की कोशिश करता है। संसार को उतना ही मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि जिसके साथ वे परमात्मा है उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिसका हाथ स्वयं परमात्मा ने पकड़ लिया हो, उसकी टांग खींच के भला कौन क्या कर लेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। जिस तरह गुरबानी में आता है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो इसलिए केवल और केवल उस परमात्मा में एक निष्ठा जो है होकर ध्यान लगाओ, उसी का सुमिरन करो। तो लोगों ने पूछा कि महाराज, हम सुमिरन भी करते हैं, किंतु जैसा कि आपने कहा कि हम अपना जो व्यवहार है उसको भी करते रहें, जो सामाजिक कार्य है उसको भी करते रहें, आप कभी गृहस्थ त्यागने के लिए नहीं कहते। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, मैं कभी आपसे अपना व्यवसाय त्यागने को नहीं कहता, क्योंकि जो व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है, खेती करता है, वे अपनी मेहनत की खाता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो अपनी मेहनत की खाता है वे परमात्मा की नज़र में श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने कहा कि सतगुरु कबीर जी महाराज साहब, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपनी मेहनत की खा रहा है, अगर वे कहीं थोड़ी सी भी गलती कर देता है, कुछ उससे गड़बड़ होती है, तो तुरंत ही उसे फल मिलता है बुरे कर्म का। और जबकि जो बुरा व्यक्ति होता है, रोजाना बुरे कर्म करता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वे जो है धनी बना हुआ है, वो नगर सेठ बना हुआ है। फिर हम भक्तों के ऊपर ऐसी विपदा क्यों आती है? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि देखो, ध्यान से सुनना, तुम्हें एक जो है मैं बात बताता हूँ। एक ऐसा बड़ाई जो बड़ा ही साधारण था, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से दूर एक बड़े शहर में जाता था। बेचारा भक्त था, अपनी भक्ति करता। वहां पर एक सेठ के यहाँ पर वे काम करने लगा। मेहनती और कुशल होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चलता रहा। किंतु एक दिन एक उसकी जो आरी थी, वे आरी टूट गई। अब बिना आरी के बड़ाई का तो काम रुक गया, गांव में लौटना संभव नहीं था।
और नई आरी के बिना रोजगार कैसे आता। अब उसके रोजगार के ऊपर संकट आ गया। अब परेशानी बढ़ई ने जो है इधर उधर लोगों से पूछताछ करी, तो उसको शहर से सटे एक गांव में एक लोहार की दुकान का पता चला। अब वे लोहार जो है वे हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। वे कहता था कि जो भी कर्म है मेरे मालिक वो सब तेरा है, मैं तो केवल तुझे एक निमित्त बनाया हुआ हूँ। करने वाला भी तू है, करवाने वाला भी तू ही है, कर्म भी तू है, कर्म फल भी तू ही है, सब कुछ तू ही है। अब बताइए, ऐसा भक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हर चीज प्रभु को ही समर्पित कर दे। अब ये बड़ा ही तुरंत वहां पर पहुंचा और बोला कि भाई मेरी आरी टूट गई है, कृपा मेरे लिए एक मजबूत आरी बना दो। तो उस लोहार ने कहा कि देखो, आरी तो बना दूंगा पर समय लगेगा, आप कल इसी समय आकर ले जाना। अब बड़ा ही जो है बड़ाई जो थी वो उसको जल्दी में था। उसने कहा कि मुझे तुरंत काम शुरू करना है, आप चाहे तो कुछ ज्यादा धन ले लो पर अभी आरी बना दो। अब उसने कहा, लोहार ने मुस्कुराते हुए, कि देखो बात पैसों की नहीं है, अगर मैं जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो उसमें कमी रह जाएगी और मैं कभी भी अपनी मेहनत और कला में कमी नहीं रखता। मेरे लिए संतोष पैसे से कहीं बड़ा है। तो उसने कहा कि देखो, क्या पैसे से ज्यादा संतोष? बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा सभी कार्य, कहते हैं जो लोहार थे वो कहते कि मेरा सभी कार्य उस कुल मालिक के समर्पित है, क्योंकि मेरे लिए ये कार्य उस परमात्मा का है और परमात्मा के कार्य में मैं ना तो कोई रिश्वत ले सकता हूं और परमात्मा के कार्य में ना ही मैं जल्दबाजी करके इस काम को बिगाड़ना चाहूंगा, और जो काम परमात्मा का है उसे मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से और बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करता हूं। अब बड़ई को लोहार की बात समझ में आ गई, तो उसने थोड़ा सब्र रखा और फिर अगले दिन आया तो लोहार ने बड़ी ही निपुणता से उसे एक आरी सौंप दी। बड़ी ही अच्छी आरी बनाई। अब जो लोहार था वे तो अपना दे के आराम से भजन में बैठ गया, और जो बड़ई था उसने जो है अपनी आरी ली और जाकर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब आरी जो थी वे बहुत अच्छी बनी थी, तो उससे जो काम हो रहा था वे भी बड़ी ही आसानी से और सुंदरता से होने लगा। उसके ऊपर भी अब लोहार का असर आ गया। उसने भी उस काम को प्रभु का काम समझ के करना शुरू कर दिया। बड़ा ही खुश था, तो खुश होकर उसने अपने सेठ को अपना अनुभव सुनाया और लोहार की ईमानदारी और उसकी कला जो कला थी उसकी खूब प्रशंसा करी। सेठ भी उत्सुक हो गया। उसने स्वयं आरी को ध्यान से देखा और सोचा, वाह, इतनी उम्दा, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी आरी तो शहर में 3 गुना भाव पर बिक सकती है। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं आरी बनवा लूं उससे और दर्जनों आरियां बनवा के और स्वयं उसे ऊंचे दाम पर बेच दूं, तो उससे काफी मुनाफा होगा। अब वे सेठ पहुंचता है लोहार के पास और कहता है कि मुझे आपसे बहुत सारी आरियां बनवानी है, हर आरी के मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगे, किसी और को आरी नहीं बेचोगे। लोहार ने बिना देरी के कहा कि माफ करना सेठ जी, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ को लगा कि शायद इसे धन अधिक चाहिए होगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको इससे 2 गुना पैसा दूंगा, दुगना धन दूंगा, अब तो मानोगे? लोहार ने फिर भी कहा कि नहीं सेठ जी, बात पैसे की नहीं है, मैं आपकी शर्त नहीं स्वीकार करता। मेरी मेहनत, मेरी कला, इसका मूल्य सिर्फ मैं तय करता हूँ, कोई और इसका मूल्य तय नहीं कर सकता। और रही बात काम करने की, तो मैं सिर्फ अपने मालिक के लिए काम करता हूँ और मालिक का ही काम करता हूँ, मालिक के लिए और मालिक का ही। तो मैं आपके लिए काम करके बंधना नहीं चाहता। मुझे जो दाम मिल रहा है मैं उससे बड़ा संतुष्ट हूँ, मुझे अधिक धन की लालसा नहीं है। अब सेठ बड़ा हैरान हो गया। बोले, तुम बड़े अजीब आदमी हो, कोई आती हुई लक्ष्मी को ठुकराता है क्या? तो लोहार ने गंभीरता से कहा कि सेठ जी, आप मुझे थोड़ा सा धन देकर और ये आरी ले लेंगे और शहर में जाकर उसे 3-4 गुना भाव पर बेचेंगे
और जब गरीब खरीदार जो होंगे उन्हें जब 3-4 गुना का नुकसान होगा तो मैं किसी शोषण का कारण नहीं बन सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का शोषण हो। यदि मैं लालच में पड़ जाऊंगा तो उसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। अब सेठ ये सुनकर नतमस्तक हो गया। उसने समझ लिया कि धन से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को कोई दौलत नहीं गिरा सकती। इसलिए सभी भक्तजनों, ये बात आप याद रखिए कि परीक्षाएं होती हैं। जैसे सेठ ने उस लोहार की परीक्षा ली, लेकिन वे लोहार अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ठीक इसी प्रकार परीक्षाएं आपकी भी होती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? थोड़े से धन के लालच को आप ये सोचते हैं, ओहो मेरा तो नुकसान हो गया। वास्तव में परमात्मा आपको उतना ही देगा जितने के आप अधिकारी हो। जरा एक बात बताइए, एक छोटी सी मटकी में जल कितना आएगा और घड़े में कितना जल? अगर आप घड़े जितना जल एक मटकी में डालना चाहोगे तो जितना जल होगा वे क्या होगा? वे व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मटकी में जल समाने की क्षमता बहुत कम होती है। तो जिसकी जितनी क्षमता होती, केवल उसको उतना ही धन दिया जाता है। परमात्मा उसे उतना ही देता है। और रही बात सुख और दुख की, तो ये तो पूर्व जन्म के कर्म है। अब आप जरा सोचिए कि आपका मटका खाली है, आपका कोई भी पाप नहीं है, लेकिन फिर आप एक पाप कर देते हो। और जब एक पाप करोगे और आप मटके में हाथ डालोगे तो आपका वे पाप कर्म ही तो निकलेगा ना। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही ढेर सारे जिसने पाप किए हुए होंगे, उसके अगर मटके से निकालोगे तो उसके भी पाप कर्म ही निकलेंगे। किंतु जो उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, अपने प्रारब्ध के कारण, पहले उसे वे अच्छे कर्म भी तो भोगने होंगे। यदि आप लोगों की मानव मुक्ति नहीं है, आप लोग अगर सच्चे भक्त नहीं बने, सच के मार्ग पर यदि नहीं चले, तो वापस इस संसार में फंस गए, तो इस जन्म में जो भी आपने भक्ति बंदगी की है, इस सब का फल जो है आपको आपके अगले जन्म में अच्छा फल, शुभ फल भोगना होगा। तो स्वर्ग का आप अधिकारी बनेंगे। लेकिन मैं यहां पर कह दूं कि स्वर्ग और नरक आपको इस धरती पर ही है। तब आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो भी आपको इस जन्म के अच्छे जो है बुरे फल भोगने होंगे, और यदि बुरे करेंगे तब भी आपको बुरे फल भोगने होंगे। तो अच्छे करेंगे तो अच्छे फल भोगोगे, बुरे करोगे तो बुरे भोगोगे। इसी कारण आप लोगों को लगता है कि बुरे व्यक्ति भी अच्छे कैसे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म जो अब कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो उनका पिछला है लेखा जोखा, उसमें अच्छे कर्म किए हैं उन्होंने, इसलिए उसका फल उन्हें यहां भोगना पड़ रहा है। तो वे धनी कैसे रहते हैं? और जबकि एक भक्त दुखी रहता है। वास्तव में भक्त दुखी नहीं रहता। जो लोहार संतोषी है, जो थोड़े में संतुष्टि कर लेता है, वे उस सेठ की नजर में दुखी है। किंतु वास्तव में दुखी कौन है? वास्तव में दुखी वो सेठ है जो लालच में फंसा हुआ है। आप केवल धन को देखकर सोचते हो कि अरे ये धन इसके पास है तो ये बड़ा सुखी है। धन कभी सुख का कारण नहीं होता। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति सुख या दुख का कारण नहीं होता। सुख और दुख का कारण होती है हमारी सोच। हमारी सोच जिसमें फंसेगी वही हमारे लिए सुख और दुख का कारण हो जाएगा। तो अपनी सोच को यदि बदलोगे तो आपके सुख और दुख का जो कारण है वे भी बदल जाएगा। तो ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करो और अपने मन के भाव को बदल लो, क्योंकि ये भाव ही प्रभु देखते हैं, परमात्मा देखते हैं। नीचे वाला केवल आपका बोल देखता है और आप कैसी जुबान बोलते हो। मीठे को हर कोई पसंद करता है, और वो परमात्मा, वो प्रभु, वो संत लोग, वो सद्गुरु लोग, वो तो आपकी नीयत देखते हैं। और वे परमात्मा आपकी नीयत देखता है, आपका भाव देखता है। यदि आप
यदि आपका भाव अच्छा है तो आप परमात्मा के प्यारे हो, अन्यथा इस संसार में अच्छे भले दिखने के लिए तो पता नहीं कितने लोग हैं जो अलग अलग चाप तिलक बना के घूमते रहते हैं कि संसार उन्हें जाने, संसार उनसे प्रेम करे, किंतु वे परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो अब आपको ही तय करना है कि आप परमात्मा के प्रेमी होना चाहते हैं या संसार के। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तिन तैसी ही, और जेह के जेह पर सत्य स्नेह, सो तय मिले ना कछु संदेह। तो जिसकी जिसमें प्रीति होती है उसे वही चीज मिलती है। तो अंतमति सो गति, जहां आशा तहां वासा होए। जहां आपकी आशा होगी आपका वास भी वही होगा। संसार में आशा है, संसार में आसक्ति, तो संसार में फंसोगे। उस कुल मालिक से, उस प्रभु से प्रेम, और प्रभु से ही अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम रहेगा, प्रभु से ही अगर आपकी लोह लगी रहेगी, तो फिर प्रभु की ही प्राप्ति होगी। वो उन्होंने छोड़ रखा है। जिस प्रकार एक जगह शिव कहते हैं कि तुम आजाद हो अपने कोई भी निर्णय लेने के लिए, लेकिन उसका जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, या उसकी जो भी उससे बेनिफिट होगा, वो तुम्ही को झेलना पड़ेगा। तो आपको जो है आजाद रखा है उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने, कि आप किसी भी चीज का चुनाव कर लो, लेकिन उसका जो भी फायदा होगा और नुकसान होगा वे आपको ही झेलना पड़ेगा। बाकी आप आजाद हैं। तो अब तय आपने ही करना है कि आपने क्या प्राप्त करना है और क्या प्राप्त आप करना चाहते हो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।